Hello friends, welcome back to your own YouTube channel Unnati in Zoology. So in this video tutorial we will be discussing about the topic glycolysis, that is the carbohydrate metabolism. So carbohydrate metabolism में जो फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो देखिए what is glycolysis. The word glyco means sugar and the word lysis means breakdown. It means glycolysis is the breakdown of sugars. तो शुगर के ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं. एंड इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. देखो हमारा मेन टॉपिक जो है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी कि व्हेन वी टेक फूड and when we are taking carbohydrates in the form of nutrients, then what happens to those carbohydrates. उन carbohydrates का फेट क्या होता है, उन carbohydrates का फीचर क्या होता है. एंड वी ऑल नो, या फिर मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको कि कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स आपके डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स में डिवाइडेड होते हैं. सबसे जो स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं वो होते हैं मोनोसैकेराइड्स. एंड मोनोसैकेराइड्स का जो टूट के बनता है वो होता है ग्लूकोज, है ना. कार्बोहाइड्रेट्स में जो सबसे मोस्ट मोनोमर यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, ग्लूकोज होती है. एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या होगा आगे, वो आपका कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, यहाँ पे जो अपन ग्लाइको वर्ड शुगर से ले रहे हैं, स्वीट से ले रहे हैं, दिस स्वीट मीन्स शुगर एंड दिस शुगर इज स्पेशली इंडिकेटिंग अबाउट ग्लूकोज. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर ग्लूकोज अपना इंपॉर्टेंट होना है. ठीक है, हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मीन्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड दैट इज हाउ व्हाट इज द फेट ऑफ ग्लूकोज, व्हाट हैपेंस टू दिस ग्लूकोज आफ्टर eating and what is the use of this glucose in our body. So this glucose is used to synthesize energy in the form of ATP. This is the final result of carbohydrate metabolism. हमें जो कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं खाने से, कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं फूड के थ्रू, उन कार्बोहाइड्रेट्स का फाइनली ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज फिर फाइनली यूज़ किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. ETS माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसमें 4 स्टेप्स के अंदर यूज़ किया जाता है, जिसमें उसकी क्या बनती है, एनर्जी बनती है. ओके, so the first step we will study the all steps of carbohydrate metabolism. The first step is glycolysis. Second step will be oxidation of this pyruvate acid, which will be the result of this glycolysis. And third step will be your Krebs cycle, and fourth step will be ETS, electron transport chain, and fifth step will be the oxidative phosphorylation, which means the synthesis of energy. ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है. तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अपन ये 5 स्टेप्स पढ़ने वाले हैं. देखिए फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस. अभी मैंने आपको बताया ग्लाइकोलाइसिस का मीन्स the breakdown of sugar and breakdown of glucose, you can say. This step is the universal step which occurs both in aerobic or anaerobic respiration. Whether you are doing aerobic respiration, whether you are doing anaerobic respiration, whether you are a eukaryotic cell or whether it is a prokaryotic cell. Okay, glycolysis takes place in all of the cells. Yes, in prokaryotic cells it is different, or you can say like prokaryotic cells do not use glucose, do not use carbohydrates, they have other sources. So this is the simplest pathway for all eukaryotic cells. ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है सभी यूकार्योटिक सेल्स में होता है. 10 स्टेप रिएक्शन होती है. ये जो स्टेप्स हैं ये 10 स्टेप रिएक्शन है. ठीक है, 10 स्टेप रिएक्शन है. ये 10 स्टेप रिएक्शंस के रिजल्ट से, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के एट द एंड आपको मिलने वाले हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. कितने? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, दैट इज योर फॉर्मूला C6H12O6. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करता है 10 स्टेप्स से और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स देता है. ठीक है, यानी कि you can say that the breakdown of one glucose molecule gives the 2 molecules of pyruvic acid. Glucose is a 6 carbon compound and pyruvic acid is a 3 carbon compound. तो वेरी इजी है समझना कि एक कार्बन का 6 कार्बन का जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था वो एक मॉलिक्यूल टूटेगा और 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स अपने को दे देगा, है ना. तो 2 मॉलिक्यूल 3 3 6 ऐसे करके अपना कार्बन है जो बैलेंस हो जाएगा. तो ये था आपको ग्लाइकोलाइसिस का इंट्रोडक्शन. होता कहाँ पर है ग्लाइकोलाइसिस, ये आपको ध्यान रखना है, इन द सेल साइटोप्लाज्म. ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द सेल साइटोप्लाज्म. It occurs for both aerobic and anaerobic cells, whether you are using oxygen, whether you are not using oxygen, but glycolysis will be your universal pathway. It is a pathway which do not uses energy. ठीक है, which do not uses not energy, which do not uses
ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करता है ग्लाइकोलाइसिस, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं आता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ऑक्सीजन का कोई यूज़ नहीं करता है, ठीक है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को देता है। ये यूनिवर्सल पाथवे है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं आता है। इस पाथवे में हम ऑक्सीजन को नहीं यूज़ करते हैं, इसीलिए ये पाथवे ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस को ही एमडेन मेयरहॉफ पाथवे भी कहा जाता है। देखिए EMP एमडेन मेयरहॉफ पाथवे भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसी का अदर नेम है एमडन एंड मेयरहॉफ पाथवे, बिकॉज इन दोनों साइंटिस्ट ने, एमडन एंड मेयरहॉफ ने मिलकर इसको खोजा था, इसीलिए दिस पाथवे इज आल्सो नोन एज एमडन मेयरहॉफ पाथवे। होता कहाँ पे है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ना, यूकैरियोटिक सेल में एंड प्रोकैरियोटिक सेल में सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये ग्लाइकोलाइसिस होता है। इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 molecules of pyruvic acid, and from where it glucose comes, the glucose comes from the carbohydrates. The glucose is the monomer unit of all carbohydrates, ठीक है। all the carbohydrates, whether it is a disaccharide, it is a polysaccharide, it is starch, it is any other form of carbohydrate, but it will be finally get converted into glucose. So glucose is the final result of carbohydrate. It is a monomer unit of carbohydrate, and glucose undergoes glycolysis. Glyco means sugar and lysis means breakdown. So glycolysis is the breakdown of sugars or breakdown of glucose. Now let's come to the deeper explanation of these steps of glycolysis. So now we will study the steps of glycolysis. So you should have to remember this thing that glucose or the breakdown of glucose occurs in 2 steps. ये जो glucose का breakdown होता है ये 2 steps में होता है. The number 1 step is preparatory phase. The number 1 step is preparatory phase, and the second step is this. Second step is this payoff phase. तो ये payoff phase होता है दूसरा phase, और पहला होता है मतलब ग्लाइकोलाइसिस जो 10 स्टेप की रिएक्शन है, इस 10 स्टेप की रिएक्शन को ओवरऑल अपन 2 स्टेप्स में बांट देते हैं. ये फर्स्ट स्टेप आपका कहलाता है प्रिपरेटरी फेज. इसी फेज को एटीपी इन्वेस्टमेंट फेज भी कहा जाता है, यानी कि जहाँ पे एटीपी का यूज़ किया जाएगा, एटीपी को इन्वेस्ट किया जाएगा, एंड दिस इज द other name of this step. The step number 1 is preparatory phase. Preparatory phase is also known as ATP investment phase because ATP is used here. ATP is used as an inoculation agent, है ना. जैसे अपन को पता है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा कुछ डालना पड़ता है ताकि वो चीज़ इन्हेंस हो. देखो दिस इज ऑल अबाउट द सिंथेसिस ऑफ एटीपी. हम ये सारा काम कर क्यों रहे हैं, ताकि फाइनली हमें एटीपी सिंथेसिस हो. देखो यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखी हुई है, ये देखिए. ये जो रिएक्शन है ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि जैसे आप फूड सोर्स लेते हो एंड फूड सोर्स में जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं आप C6H12O6 लेते हैं. द सिंपलेस्ट फूड सोर्स दैट इज योर ग्लूकोज, है ना. आपने कार्बोहाइड्रेट लिया और कार्बोहाइड्रेट में सिंपलेस्ट सोर्स ऑफ फूड लिया ग्लूकोज. ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, इन यू सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान होता क्या है, तो आप रियल्ड करते हैं CO2 मॉलिक्यूल, H2O एंड 38 ATP मॉलिक्यूल. यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म किया जाता है वो फाइनली इसीलिए किया जाता है ताकि अपन 38 ATP का बना सके, 38 ATP यूज़ की जा सके. हमें बॉडी में चाहिए एनर्जी, है ना. फूड क्यों खाते हैं, हम एनर्जी के लिए खाते हैं, एनर्जी बनने के लिए खाते हैं फूड. सो ये वही प्रोसेस है जिसमें अपन फूड को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते होते हैं. तो कन्वर्ट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो ग्लाइकोलाइसिस है. ये मैंने ओवरऑल रिएक्शन बताई आपको कि अपना जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ओवरऑल, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले 5 स्टेप्स बताए थे, कौन से. द नंबर 1 स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस. सेकंड आपका आने वाला है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट. थर्ड आपका आने वाला है क्रैब साइकिल. फोर्थ इज ETS और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. एंड द फिफ्थ स्टेप that will be the final step is your oxidative phosphorylation, and this results in the formation of 38 ATP at the result of this all 5 steps, and this is all known as carbohydrate metabolism. तो 38 ATP फाइनली बनती है इस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर. उसमें से फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस. अब ये तो मैंने आपको कह दिया कि ग्लाइकोलाइसिस में बनती है ATP, है ना, यानी कि ओवरऑल में भी ATP ही बनेगी. बट इसको इनिशिएट करने के लिए भी हमें सबसे पहले ATP चाहिए होती है, यानी कि इस रिएक्शन को शुरू करने के लिए भी ATP की स्टार्टिंग ज़रूरत है ना. यानी कि ATP बनाने के लिए हमें थोड़ी सी ATP खर्च करनी पड़ेगी. दिस इज द प्रिपरेटरी फेज. प्रिपरेटरी मतलब ATP बनाने के लिए स्टार्टिंग करनी, प्रिपरेशंस करनी है, एंड प्रिपरेशंस के लिए हमें ATP देनी है. और इसी स्टेप को मैंने ATP इन्वेस्टमेंट स्टेप कहा है बिकॉज दिस इज वेयर वी आर यूजिंग ATP. वी विल बी गिविंग ATP इन दिस
साइकिल। सो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, एटीपी को देने वाले हैं, एटीपी को यूज करने वाले हैं। और फिर सेकंड स्टेप आपका पे ऑफ फेज, पे ऑफ फेज और द एटीपी सिंथेसिस फेज। ये वो फेज है जहाँ पे अपने को एटीपी बन के आएगी, एटीपी हम बना चुके होते हैं यहाँ पर, है ना। इन स्टेप्स में अपन एटीपी को बनाएंगे। यहाँ पे जो स्टेप्स हैं इन स्टेप्स में अपन एटीपी को कंज्यूम करेंगे एंड यहाँ पे अपन इन स्टेप्स में एटीपी को बनाएंगे, एनर्जी को हम बनाने वाले हैं इस स्टेप्स के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स को अपन डीपली एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए द फर्स्ट स्टेप इज, दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट इज प्रिपरेटरी स्टेप। ये तो मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि इट इज़ ए 10 स्टेप रिएक्शन, है ना। 10 स्टेप की रिएक्शन है जहाँ पे वेरियस एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं एंड दीज ऑल द स्टेप्स इंक्लूड द इंटरकन्वर्शन ऑफ ईच अदर, or you can say it is the catabolism or anabolism of some compounds into other compounds, finally resulting into this what we will be studying at the end point. So let's start this. देखिए the first step is glucose. एज यू ऑल नो हमारे पास ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट से क्या निकला, ग्लूकोज निकला, ग्लूकोज इज C6H12O6। ये जो ग्लूकोज निकला है ये ग्लूकोज विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज के आप अगर केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे 6 नंबर पे फॉस्फेट जुड़ेगा। ग्लूकोज इज ए 6 कार्बन कंपाउंड, ग्लूकोज इज ए 6 कार्बन कंपाउंड, दिख रहा है ना 6 कार्बन कंपाउंड है, तो इसके C6 पे कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट जुड़ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दिस विल बी यूजिंग द एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंड Mg2+। देखिए याद रखना है आपको Mg2+, मैग्नीशियम आयंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस के मैकेनिज्म को चलाने के लिए। दूसरी बात, यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट करने के लिए जो आता है वो एटीपी आता है, एटीपी यूज किया जाता है ना। स्टार्टिंग ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस में ही आपको एक एटीपी खर्च करनी पड़ती है, तो यहाँ पे एक एटीपी आपने खर्च कर दी। और हेक्सोकाइनेज एंजाइम में भी स्पेशली ग्लूकोकाइनेज, हम ग्लूकोज का यूज कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो हेक्सोकाइनेज आता है ये आता है स्पेशली ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। तो ये ग्लूकोकाइनेज एंजाइम आएगा और ये ग्लूकोकाइनेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसके बाद देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज द आइसोमर ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज द आइसोमर ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इट मीन्स इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू नाउ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट? दैट ग्लूकोज इज ए 6 कार्बन कंपाउंड and fructose is also a 6 carbon compound, but glucose will form a फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रुक्टोज विल फॉर्म ए पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका इस प्रकार का बनेगा, है ना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जो स्ट्रक्चर बनेगा केमिस्ट्री में, जो आप बोल सकते हो आपको बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी ऐसा ही बनेगा। देखिए ये बनेगा आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे O आता है, तो ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। ये भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसमें जो C6 कार्बन होगा, देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे कार्बन नंबर 6 अटैच होता है। तो इस कार्बन नंबर 6 के ऊपर, अच्छा आपको ये नहीं दिख रहा होगा ना, इस कार्बन नंबर 6 के ऊपर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऐड हो जाएगा एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज ए 6 ringed structure, 6 membered ring structure, okay, and fructose 6 phosphate is the 5 membered ring structure. This is the only difference, ठीक है। यही आपको डिफरेंस याद रखना है कि ग्लूकोज 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, बट बोथ ऑफ दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आइसोमर्स मीन्स दे आर हैविंग ए सेम केमिकल स्ट्रक्चर, they are having a same chemical formula but the structure is different। केमिकल फॉर्मूला सेम है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, ठीक है, बट स्ट्रक्चर से अलग अलग है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर है फ्यूरेनोज टाइप ऑफ, इसकी स्ट्रक्चर है पायरेनोज टाइप ऑफ। तो देखिए ग्लूकोज जो है वो एटीपी मॉलिक्यूल का यूज करके हेक्सोकाइनेज एंजाइम और Mg2+ आयंस की हेल्प लेकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे एक्ट किया फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम ने। दिस इज फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। देखिए अगर आपको फॉन्ट नहीं दिख रहा है क्लियरली तो आप, मैं जो बोल रही हूँ उसको साथ साथ में नोट डाउन करते रहिए, लिखते रहिए। ये नोट्स अपने साथ में आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा समझना। तो देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प लेता है एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ दिस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यूजेज अगेन ATP। This fructose 6 phosphate again uses one molecule of ATP and the enzyme phosphofructokinase and Mg2+ ions and will get converted into fructose 1,6 bis phosphate। ये fructose 1,6 bis phosphate पे कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। fructose 1,6 bis phosphate फिर टूटेगा किसके अंदर, 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। देखिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, नंबर 1 मॉलिक्यूल इज दिस एंड दिस मॉलिक्यूल इज द अदर।
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं DHAP। अगर आप बुक्स में देख रहे हैं साथ में तो देखिए बुक्स में ये आपको DHAP भी लिखा हुआ मिलेगा, और ये जो कंपाउंड है ये PGAL भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कोई बात नहीं, ये इनके शॉर्ट फॉर्म्स ही हैं बस। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, ये जो प्रिपरेटरी फेज है, इस प्रिपरेटरी फेज में अपन ने क्या किया, ATP को इन्वेस्ट किया। आपको दिख रहा होगा दिस इज अ 10 स्टेप रिएक्शन, और 10 स्टेप में से द फर्स्ट स्टेप वी हैव यूज्ड ATP एंड इन द थर्ड स्टेप वी हैव यूज्ड ATP। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में हमने ATP का यूज़ किया। ATP के यूज़ करने से क्या हुआ, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में। इसके बाद ये टूट गया, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट तक कन्वर्ट होने के बाद अभी टूट गया किसमें, 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। देखिए ये 6 कार्बन का था, यहाँ तक सारे के सारे 6 कार्बन के चल रहे हैं। ठीक है, अब ये 6 कार्बन के कंपाउंड्स 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में टूट गए। ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है और ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। मैं आपके लिए ये लिख देती हूँ, है ना, ताकि आपको इजी रहे। ये जो ग्लूकोज है ये कैसा है, 6 कार्बन कंपाउंड है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन कंपाउंड है, फ्रक्टोज 6 कार्बन भी 6 कार्बन कंपाउंड है, दिस इज ऑल्सो ये 6 कार्बन कंपाउंड। अब ये 6 कार्बन का कंपाउंड 3 कार्बन के कंपाउंड में टूट गया, तो दिस इज योर 3C का कार्बन कंपाउंड है, और ये भी 3C का कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे है ये सारा का सारा जो स्टेप्स मैंने किए हैं, स्टेप नंबर 4 तक। अब 5th इसके आगे आएगा, तो स्टेप नंबर 4 तक, या फिर आप बोल सकते हो 5th स्टेप के इनिशिएशन तक जो स्टेप्स चलते हैं, जो स्टेजेस चलते हैं, उन्हें अपन कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। तो ये अपना प्रिपरेटरी फेज है, आधा ग्लाइकोलाइसिस है, ये आधा ग्लाइकोलाइसिस है। इस प्रिपरेटरी फेज के लिए ही मैंने आपको यहाँ पे ये देखिए ट्रिक लिख कर दी है, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, याद नहीं होता है ना। जब आप एग्जाम में लिखने बैठते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके बाद क्या बनेगा, कौन सा स्टेप अब आएगा। तो उसको याद करने के लिए एक ईजी सी ट्रिक अपन ने बताई है, जिससे आपको बहुत ईजिली एंड कन्वीनियंटली याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ट्रिक को। जीजी फूफू जिद्दी हैं, है ना, जीजी, देखिए जीजी फूफू ज़िद्दी। देखो ज़िद्दी हम यहाँ पे वैसे तो अपन जैसे व्हाट्सएप की लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ZI होता है ना, लेकिन सॉरी JI होता है, लेकिन अपन GI यूज़ कर रहे हैं। जिद्दी है HY है ये, तो HY को मैंने है लिया है। ठीक है, तो देखो जीजी फूफू जिद्दी है, ये हमने ट्रिक ली है किसकी, इसकी। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, G फॉर ग्लूकोज, है ना, GG फूफू दी में है ये, है ना। तो देखो जीजी फूफू जिद्दी है। ठीक है, तो ग्लूकोज यहाँ पे देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एंड देन डाइहाइड्रोक्सी, ये डाई एंड ये हाइड्रोक्सी, है ना, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इस प्रकार से ये आपको क्या है, स्टेप्स याद हो जाएंगे। ठीक है, एक बार 2 बार अब इस ट्रिक को दोहराएंगे, मेरे साथ दोहराएंगे तो भी देखो याद हो जाएगा, है ना। चलिए मेरे साथ बोलिए, जीजी फूफू जिद्दी हैं, जीजी फूफू जिद्दी हैं, जीजी फूफू जिद्दी हैं। जी फॉर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। हुआ याद। तो एक बार फिर से अगर याद हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ये ट्रिक बोलकर मुझे फिर से बताएंगे। ठीक है, तो ये था अपना स्टेप 1 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, दैट इज योर प्रिपरेटरी फेज, जहाँ पे अपन ने स्टेप नंबर 1 के अंदर एंड स्टेप नंबर 3 के अंदर ATP को यूज किया है। ओके, दिस इज कॉल्ड योर प्रिपरेटरी फेज। अब चलिए मूव ऑन करते हैं इस फेज पे, दैट इज योर पे ऑफ फेज। ठीक है, पे ऑफ फेज मतलब मैंने अभी आपको बताया कि द फेज विच विल बी सिंथेसाइजिंग ATP और NADH भी यूज़ करेगा। देखिए NADH क्या करेगा, NADH इज द अदर फॉर्म ऑफ ATP। जैसे आप देखते हैं कि करेंसी का एक और फॉर्म होता है NADH, है ना। जैसे आप देखते हैं कि खुले पैसे हैं उन्हें अपन ATP बोलते हैं, लेकिन अगर आपके जो बंद पैसे होंगे, है ना, जो बड़ा नोट होएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, NADH हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए याद रखने के लिए बताया है। तो देखिए नेक्स्ट अपन मूव करते हैं। अब देखो जो यहाँ पे इस स्टेप के अंदर, लास्ट स्टेप के अंदर क्या बना था अपना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना था एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना था। ये दोनों ही 3 कार्बन के कंपाउंड है, देखिए मैंने लिखा हुआ है दोनों ही 3 कार्बन के कंपाउंड है, यानी कि ये 3 कार्बन का कंपाउंड अब
अदर रिएक्शंस जाएगा, फर्दर कन्वर्ट होगा एक दूसरे के अंदर, इंटर कन्वर्ट होगा कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म के अंदर जाएगा और क्या बनाएगा, फाइनली पायरुविक एसिड बनाएगा। फाइनली क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड बनाएगा। दिस इज जो पायरुविक एसिड, पीए मैंने लिखा है, इसी को अपन पायरुवेट भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर आपको कहीं पायरुवेट लिखा मिलता है तो ये भी आपका सेम होने वाला है। ओके, अब देखिए ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, ठीक है, ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है या फिर ये दोनों का सेम होगा, ये सब कुछ है ना, दोनों का सेम होगा, इसलिए मैं दो बार ना लिखकर एक ही बार लिख रही हूँ और इंटू 2 कर रही हूँ। दिस इंटू 2 विल इंडिकेट दैट बोथ ऑफ दिस विल अंडरगो द सेम थिंग्स। ठीक है, ये जो इंटू 2 है इसका मतलब ये 2 बार हो रहा है, कितना बार, 2 बार हो रहा है। ठीक है, 2 इंटू हो रहा है। तो देखिए, ये देखिए यही मैंने यहाँ लिखा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जो यहाँ पे बना था उसी को मैंने यूज़ किया है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है। अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट क्या करेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का यूज़ करेगा। दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। आपको याद रखना है कि ये डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है और इस डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या कर देगा, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देगा। किसमें, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में और इस दौरान उसने NAD+ को यूज़ किया और NADH का फॉर्मेशन किया। इस दौरान उसने NAD+ को यूज़ किया और NADH का फॉर्मेशन किया। दिस NADH इज द form of energy, it is the currency of cell and it will get converted into ATP further in ETS। आगे जाके ETS में ये NADH क्या हो जाएगा, ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट इज़ द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से कन्वर्ट हो गया वो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। अब उसने एंजाइम यूज़ किया फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। इस फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की हेल्प से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, कन्वर्ट हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, 2-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। देखो यहाँ पे इनोल वर्ड आया इसलिए एंजाइम आएगा इनोलेज, एंजाइम आएगा इनोलेज। ठीक है, तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड PEP। ये आपको PEP लिखा हुआ भी मिलेगा कई जगह पे, तो PEP इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट विल बी फाइनली गेटिंग कन्वर्ट इनटू द पायरुविक एसिड। ये सारे के सारे 3 कार्बन कंपाउंड्स ही हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ही 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं और ये जो पायरुविक एसिड है आपका, ये फाइनली 3 कार्बन का ही कंपाउंड बनता है। और कितने बनते हैं, 2, क्योंकि एक इसका बनेगा एक इसका बनेगा, तो दोनों जनों क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का ये बनाएगा, एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का ये बनाएगा। तो यहाँ पे आपके 2 मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं पायरुविक एसिड के। ठीक है, अगेन एक बार मैं आपको बता देती हूँ। देखिए पे ऑफ फेज के अंदर ATP इज सिंथेसाइज्ड, ATP इज जनरेटेड, either ATP is generated or its forms are generated। देखिए तो कैसे होता है, यहाँ देखेंगे आप इस स्टेप के अंदर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जहाँ पर ने लिया था वहाँ पे एक NADH बनी है। ठीक है, यानी कि 6th स्टेप में NADH बनी है। उसके बाद अपने 7th स्टेप में ATP बनी है, ATP बनी है। देखो मैंने यहाँ पे 2 इसलिए लगाया क्योंकि 2 बार हो रहा है ना, तो यहाँ पे 2 NADH बन रही हैं, यहाँ पे आपकी 2 ATP बन रही है 7th स्टेप के अंदर एंड योर फाइनल स्टेज दैट इज योर 10th स्टेप। 10th स्टेप में भी अपनी 2 ADP का यूज़ करके 2 ATP बन रही हैं। कितनी, 2 ATP बन रही हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा, पे ऑफ फेज के अंदर हमारे पास 2 NADH बन रही हैं, 2 और 2 4, 2 यहाँ पे बन रही हैं और 2 यहाँ पे बन रही हैं। कितनी, 4 ATP बन गई हैं। ठीक है, 4 ATP बन गई हैं। अब देखो ये याद नहीं होता है, इसलिए इसके लिए भी अपन ने सोल्यूशन निकाला हुआ है एंड वी हैव द ट्रिक जो आपको याद करवा देगी और ये स्टेप्स आपकी कंटिन्यू याद हो जाएंगे, आप कभी भूल नहीं पाएंगे और आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि किसके बाद कौन सा स्टेप आने वाला। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने ट्रिक ऑप्शन पर, है ना। अच्छा लग रहा हो वीडियो गाइस तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है आपको और लाइक ज़रूर कर देना है ताकि
हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, और हम ऐसे ही इनोवेटिव वीडियो आपके लिए और लाता रहें। देखिए ट्रिक्स मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको ये कन्वीनियंटली याद हो जाए, है ना। एग्जाम्स में या फिर हम जब याद करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके बाद कौन सा स्टेप आने वाला है। तो तब ये जो आपके ट्रिक्स हैं वो अगर आपको याद रहेंगी तो बहुत ईजिली आपको ये स्टेप्स याद आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी ट्रिक देखते हैं, किसकी, पे ऑफ फेस की। अब देखो इसी स्टेप के आगे ही तो है, ये देखो ये सारा साथ में ही तो है, 10 स्टेप रिएक्शन है, इसीलिए इसकी और इसकी ट्रिक एक ही है। तो इसके आगे ही आपको ऐड करना है। देखो ये ट्रिक क्या थी, जीजी फूफू जिद्दी हैं, है ना, जीजी फूफू जिद्दी हैं। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, देखिए जिद्दी क्यों है भाई जीजी फूफू, फूफू जिद्दी इसलिए हैं कि 3 GB का फ़ोन, है ना, 3 GB का फ़ोन फोड़ फाड़ के पार हुए। 3 GB का फ़ोन, भाई आपको पता है ये फ़ोन्स में GB होती है ना, 4 GB 4 GB जो भी है, ऐसा कुछ मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट देखिए तो 3 GB का फ़ोन, 3 GB का फ़ोन फोड़ फाड़ के पार हुए। यहाँ पे क्या है, 3 GB का फ़ोन फोड़ फाड़ के पार हुए। ये तो आपको ट्रिक याद हो गई, बहुत ईजी है और अच्छी भी है और इंटरेस्टिंग भी है ना। चलिए एक साथ बोलते हैं एक बार फिर से सारी की सारी पूरी ट्रिक को। जीजी फूफू जिद्दी हैं, 3 GB का फ़ोन फोड़ फाड़ के पार हुए। जीजी फूफू जिद्दी हैं, 3 GB का फ़ोन फोड़ फाड़ के पार हुए। चलिए इस ट्रिक को अब समझ लेते हैं। देखिए तीन तीन मतलब कि क्या है, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और 3 फॉस्फेट है, ठीक है, इसलिए मैंने ये 3 लिए हैं। तो ये क्या है, 3 G ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, बी बिस फॉस्फो या बी है ना, इसे याद रखना कि अगला कंपाउंड बिस फॉस्फो बनेगा, है ना, अगर कंपाउंड का बिस, और बिस मतलब 2, बिस मतलब होता है 2, तो 1 और 3 पे लगेगा फॉस्फो, तो बिस फॉस्फोग्लिसरेट। फिर देखिए कि अपन ऐसे यूज कर रहे हैं, ये फोन है फॉस्फो क्लियरली, है ना, फॉस्फोग्लिसरेट। ये देखो ये फोन है फॉस्फोग्लिसरेट के लिए, ये फोर्ड है फॉस्फोग्लिसरेट, फार्ड इज फॉस्फोनिल पायरुवेट, पार हुए पायरुविक एसिड, पी फॉर पायरुविक, आर मतलब एसिड, ठीक है, यहाँ पे ए आर जो लिखा हुआ है इसमें आप एसिड लेंगे। तो देखिए 3 GB है ना, 3 तो ये अपन ले रहे हैं, तो 3 GB का फोन फोड़ फाड़ कर पार हुए। 3 GB का फोन फोड़ फाड़ कर पार हुए। ठीक है, समझ में आया है क्या। देखिए ट्रिक अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ आपके लिए, पूरा ओवरऑल ट्रिक बताती हूँ। अभी आपने जो ग्लाइकोलाइसिस है उसके 10 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं, तो 10 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद मैं आपको अभी पूरा ओवरऑल इसका रिएक्शन बता देती हूँ कि क्या हुआ। अभी एक बार मैं आपको ये स्टेप्स बताती हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे बताने वाली हूँ ट्रिक। देखिए glucose will convert into glucose 6-phosphate, 6-phosphate into fructose 6-phosphate, fructose 6-phosphate into fructose 1,6-bisphosphate, fructose 1,6-bisphosphate will get converted into 2 molecules of 3 carbon glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone. The glyceraldehyde 3-phosphate will then undergo the phosphorylation, that is it will get converted into 1,3-bisphosphoglycerate, and 1,3-bisphosphoglycerate will go into phosphoglycerate. Phosphoglycerate will go into 2-phosphoglycerate and then phosphoenol pyruvate and finally pyruvic acid. ये तो मैंने आपको स्टेप्स बताए, अब एक बार ट्रिक से याद कर लेते हैं। जीजी फूफू जिद्दी हैं, जीजी फूफू जिद्दी हैं, 3 GB का फ़ोन फोड़ फाड़ कर पार हुए। ठीक है, जीजी फूफू जिद्दी हैं, 3 GB का फ़ोन फोड़ फाड़ कर पार हुए। आया समझ में। ये आप क्या करेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए और थोड़ा सा बैक कर इस सारे के सारे ट्रिक को 3 बार दोहरा लीजिए, 3 बार आप रिपीट कीजिए, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। और अगर एक बार आपको ये ट्रिक याद हो गई ना, तो इट इज़ ये फॉर ए लाइफ टाइम, आपके अगर मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपका ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, ये आपको मैंने ईजी एंड कन्वीनियंट बनाने के लिए ही इन ट्रिक्स का इन्वेंशन किया है। ठीक है, आई थिंक ऐसा कभी किसी ने आपको इन्वेंट करके ऐसा ट्रिक्स नहीं दी होंगी इस ग्लाइकोलाइसिस में, क्योंकि मैंने भी अब तक इसमें ट्रिक्स नहीं दी हैं। आपके लिए स्पेशली मैंने ये ट्रिक्स इन्वेंट की हैं और ट्रिक्स यहाँ पे मैंने अप्लाई भी की हैं, और ईजी एंड कन्वीनियंट है याद करने भी। अगर आपको ये पसंद आया है ये ट्रिक मेरा, ये मेथड मेरा, तो प्लीज़
कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करना, ठीक है। चलो अब ये अपना हो गया है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अपन ने सब कुछ पढ़ लिया, ये सब पढ़ा हमने। स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस देखी जिसमें अपने प्रिपरेटरी फेज देखा, जहाँ पे अपन ने फर्स्ट नंबर स्टेप में एंड थर्ड नंबर स्टेप में एटीपी को यूज़ किया है, एंड इन द पे ऑफ फेज वी हैव gained ATP, we have gained the energy in the form of NADH and ATP in the sixth step, in the seventh step and in the 10th step, ठीक है। क्या देखा आपने इसमें, सिक्स स्टेप के अंदर NADH बनी है, सेवन्थ स्टेप में 2 मॉलिक्यूल ATP के बने हैं, एंड 10th स्टेप में 2 मॉलिक्यूल ATP के बने हैं, यानी कि टोटल 4 ATP बन गई और 2 NADH बन गए। अब आते हैं रिजल्ट पे, अब आते हैं इस रिजल्ट पे। रिजल्ट क्या है, अभी जो मैंने बोला इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपने क्या देखा, वो है इसका रिजल्ट। देखिए रिजल्ट में देखिए एटीपी इज यूटिलाइज्ड। सबसे पहले रिजल्ट में ये हुआ ये कि एटीपी यूटिलाइज कहाँ हुई है, फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप में। देखिए दिस इज योर फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप, ठीक है। स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 3, देखो यहाँ दिख रहा है आपको फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर थर्ड स्टेप, ठीक है। आपको मैंने पहले ही कहा था ग्लाइकोलाइसिस इज 10 स्टेप रिएक्शन। कितनी होती है ये, 10 स्टेप की रिएक्शन होती है। इसमें से फर्स्ट स्टेप के अंदर एंड थर्ड स्टेप के अंदर एटीपी यूज हो गई है फर्स्ट स्टेप में, एंड दिस इज योर फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप में एटीपी यूज हो गई है, एंड एटीपी सिंथेसाइज्ड। एटीपी सिंथेसाइज्ड, ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं। एटीपी सिंथेसाइज्ड इन द सेवंथ स्टेप एंड 10th स्टेप, एंड NADH इन द सिक्स स्टेप, ठीक है। देखो ये सिक्स स्टेप में NADH बन गई है, एंड सेवन्थ स्टेप के अंदर एंड 10th स्टेप के अंदर आपकी ATP सिंथेसिस हुई है, ठीक है। यानी कि आपने एक और चीज़ यहाँ पर क्या देखी जो आपको याद रखनी है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर थर्ड एंड स्टेप नंबर 7 आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप एंड स्टेप नंबर 7th। वेयर इज द स्टेप नंबर 7th? सॉरी, दिस विल बी नॉट 7, दिस विल बी 10th। ये 10th होगा, है ना। ये मैं करेक्ट कर देती हूँ आपके लिए ताकि आपको सही रहे। ये 10th होगा। तो फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप एंड 10th स्टेप आर इरिवर्सिबल स्टेप्स। आर इरिवर्सिबल स्टेप्स कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल। अगर एक बार ग्लूकोज जो है फर्स्ट स्टेप में एंटर कर गया तो वो रिबैक नहीं कर सकता। अगर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो इसको फाइनली पायरुविक एसिड बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो बाकी स्टेप्स तो रिवर्सिबल हैं, एंटर कन्वर्ट हो सकते हैं एक दूसरे के अंदर, बट फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप एंड 10th स्टेप, जो तीनों स्टेप कैसे हैं, इरिवर्सिबल हैं और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स हैं। इनसे ही तो पता चलेगा कि कितना ग्लूकोज टूटेगा, क्योंकि ये अगर स्टेप्स हो गए हैं तो मतलब आगे तो मूव ऑन करना ही करना है। एंड नेट एनर्जी गेन, ये जो सारा ग्लूकोज अपने ग्लाइकोलाइसिस का ब्रेड पड़ा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया, इसमें एनर्जी गेन कितनी हुई। तो एनर्जी गेन देखिए आपको दिख रहा है साफ साफ, मैंने बताया भी है। 2 ATP यहाँ पर, 2 ATP यहाँ पर, तो 4 ATP यूज हो गई है। 4 ATP बन गई हैं, एंड 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं NADH, 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं NADH के। अब देखिए यहाँ पे 2 ATP यहाँ, 2 ATP यहाँ, 4 ATP बनी तो है, बट यहाँ पे अपन ने कि 2 ATP यूज भी तो हुई है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 ATP यूज हुई है, 2 ATP यूज हुई है, देखो दिख रहा है 2 ATP नंबर 1 एंड ATP नंबर 2। अपने प्रिपरेटरी फेज पे अपन ने 2 ATP यूज कर ली हैं, और इस फेज पे अपन ने 4 ATP बनाई हैं, ठीक है। लास्ट स्टेप में एंड सेवन्थ स्टेप में 4 ATP बनी हैं। तो आप ATP क्या करेंगे, जो ये ATP निकली है, जो ATP यूज हुई है, ये इनको यहीं से निकाल लेंगे। तो 4 ATP को अपन माइनस कर देंगे 2 ATP से। 4 तो बनी है ATP, 2 यूज हो गई हैं, तो नेट गेन ATP का कितना हुआ, 2 ATP और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, ठीक है। यानी कि आपको इस ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या मिला है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद आपको आपके सेल्स को 2 ATP मिल गई है एंड 2 NADH मिल गए हैं, साथ में आपको मिले हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन पायरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल बने हैं इस 3 कार्बन के पायरुविक एसिड के, ठीक है। तो ये था ग्लाइकोलाइसिस। ये पूरा का पूरा मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस के बारे में सब कुछ बता दिया है। आई थिंक इसमें ग्लाइकोलाइसिस में अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए अपनी NCERT बुक से, अपनी जो भी आपके पास नोट्स हैं वो उनसे कर लीजिए, और ये नोट्स आप उनमें बना लीजिए। और ये जो ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको स्पेशली बताई हैं, ये आप ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको ये ग्लाइकोलाइसिस याद हो जाए, ठीक है। देखिए दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11th क्लास में भी ये ग्लाइकोलाइसिस चलता है, तो वहाँ पर भी ये सब आपको चलेगा। BSc में भी ये ग्लाइकोलाइसिस चलता है, फर्स्ट ईयर में भी है अपना, एंड जो अपना सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर में भी एनिमल फिजियोलॉजी है, जहाँ पे आप कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, वहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंडर कोर्स कर रहे हैं, आपके सिलेबस में ये टॉपिक होता ही होता है ना। तो इस टॉपिक को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख कर आप याद करेंगे। और MSc के अंदर भी
MSc जूलॉजी बात कर रही हूँ मैं। MSc जूलॉजी में जो बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, उस बायोकेमिस्ट्री में भी अपना ये आता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें अपन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। तो MSc में हो गया ये चैप्टर, UG में हो गया ये चैप्टर, 11th में तो है ही है। साथ में नीट के लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस पुटअप होते हैं कि कौन से स्टेप्स में एनर्जी यूटिलाइज होती है, कौन से स्टेप्स में एनर्जी बनती है, फाइनल रिजल्ट क्या होता है ना। एंड ग्लाइकोलाइसिस जो ये है लोकेशन है कि लोकेशन होता कहाँ पर, आपका ऑप्शंस दे देंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, गोल्जी बॉडी में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, या फिर क्रिस्टी पे होता है, या फिर सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो आपका ऑप्शन देना है सेल का साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलाइसिस से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं ऑल्सो इन नीट एंड ऑल्सो इन नेट। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इससे इस इजी एंड कन्वीनियंट वे में ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ सके। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेंशन ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। और इसके बाद अपन अब नेक्स्ट स्टेप लेकर आएंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो 5 स्टेप में होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का टूटना जो होता है, ये एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये टूट कर CO2 देता है, H2O देता है एंड 38 ATP देता है। तो ये 38 ATP का कैलकुलेशन अपन करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप आज अपन ने ग्लाइकोलाइसिस किया है। सेकंड स्टेप जो होने वाला है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। सेकंड स्टेप देखिए ये रहा, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट होने वाला है अपना, है ना। ये देखिए सेकंड स्टेप होने वाला है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट अपन करेंगे। इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप साइट्रिक एसिड साइकिल आएगा, ये भी अपन करने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपन ये सारे के सारे वीडियोस आप तक ला सके और आप इजीली एंड कन्वीनियंटली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म टॉपिक को पढ़ सकें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बी सेफ, बी अलर्ट, पढ़ते रहिए एंड थैंक्स।